जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर की भारी किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए इसे आम जनता और गरीबों के लिए बेहद कष्टकारी बताया है। राज्य में गहराते इस संकट के बीच अल्पसंख्यक आयोग ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा है, जबकि फिलहाल घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए कमर्शियल गैस की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। रांची में गैस कंपनियों और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है और सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण आ रही बुकिंग बाधाओं को जल्द दूर कर लिया जाएगा। उपायुक्त ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि केंद्र के नियमानुसार दूसरी बुकिंग 25 दिनों के अंतराल पर ही संभव होगी। वहीं कई नागरिकों ने शिकायत की है कि उनके घरों के गैस खत्म हो गए और उन्हें गाड़ी अभी नहीं आ सकती क्योंकि पर्याप्त गैस नहीं है समझाया गया है और साथ ही एजेंसी स्टाफ के बताए स्थान पर पहुंचने पर 500 से 1000 रुपये एक्स्ट्रा मांगे जा रहे। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे गैस खत्म हुआ तो 5 किलो या 2 किलो के सिलेंडर तुरंत मिल जाएंगे, वह खरीद लें। इस परिस्थिति में आम जनता परेशान है। विधायक पूर्णिमा साहू ने विधानसभा में 2016 के बाद से जेटीईटी परीक्षा न होने पर सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि नई नियमावली और हाईकोर्ट की 31 मार्च की समय सीमा के बावजूद युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार ने स्वीकार किया कि नियमावली अभी भी अनुमोदन प्रक्रिया में है, जिस पर विधायक ने सवाल उठाया कि मात्र 20 दिनों के भीतर परीक्षा का आयोजन करना कैसे संभव होगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने गैस और तेल संकट के विरोध में साइकिल से विधानसभा पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति तुरंत बहाल करने की मांग की, ताकि राज्य के उद्योगों, होटलों और हजारों श्रमिकों की भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो। धनबाद में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना से बस द्वारा लाई जा रही 1400 किलो नकली पनीर और भारी मात्रा में नेपाली घी जब्त कर मुख्य तस्कर को गिरफ्तार किया है। उपायुक्त के निर्देश पर हुई इस छापेमारी ने होटलों और ढाबों में खपाए जाने वाले इस मिलावटी सामान को पकड़कर जनस्वास्थ्य के बड़े खतरे को टाल दिया है। पलामू में संयुक्त कृषि भवन के लिए 15 साल पहले आवंटित 1.65 करोड़ रुपए की निकासी के बावजूद टेंडर न होने से निर्माण अधर में है, जिससे 6 विभाग 1935 के जर्जर भवन में चलने को मजबूर हैं। वर्तमान में विभाग ने 3.97 करोड़ रुपए का संशोधित प्राक्कलन सरकार को भेजा है, जिसकी स्वीकृति मिलने तक अधिकारी और कर्मचारी असुरक्षित भवन में काम करने का जोखिम उठा रहे हैं। पलामू के पाटन प्रखंड में प्रतिनियोजन डेपुटेशन रद्द होने के 7 महीने बाद भी 11 शिक्षक अपने मूल विद्यालयों में नहीं लौटे हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेशों की अवहेलना और शिक्षकों की पैरवी संस्कृति से नाराज ग्रामीणों ने अब इस मामले में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण देवघर और दुमका समेत 6 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि आगामी 15 से 17 मार्च के बीच राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग ने तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी का अनुमान जताते हुए खराब मौसम के दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में कमर्शियल एलपीजी की भारी किल्लत के कारण 1200 से अधिक कंपनियों में उत्पादन ठप होने की कगार पर है, जिससे 1 लाख श्रमिकों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स SCCI ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है, ताकि घरेलू आपूर्ति प्रभावित किए बिना उद्योगों के लिए नियमित गैस की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। सरायकेला के नीमडीह में दहेज के लिए एक महिला को लोहे की छड़ से पीटने और कैरोसिन डालकर जलाने की कोशिश का खौफनाक मामला सामने आया है, जिसमें पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी पति ने महिला के 2 मासूम बच्चों को बंधक बना रखा है और उन्हें छोड़ने के बदले मायके से 2 लाख रुपये लाने की मांग कर रहा है। गम्हरिया की टेंटोपोसी जलापूर्ति योजना कागजों पर पूरी होने के बावजूद धरातल पर आधी अधूरी है, जिससे लक्ष्य के 50% घरों तक भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है और ग्रामीण भीषण गर्मी में पेयजल संकट झेल रहे हैं। विधायक दशरथ गागराई ने विधानसभा में योजना की अनियमितताओं और राशि निकासी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से इसकी तकनीकी खामियों को जल्द दूर करने की मांग की है। घाटशिला क्षेत्र में रसोई गैस की भारी किल्लत के कारण कई होटलों और रेहड़ी पटरी संचालकों का कामकाज ठप हो गया है, जिससे मजबूर होकर अब दुकानदार दोबारा लकड़ी और कोयले के चूल्हों का सहारा ले रहे हैं। गैस सिलेंडरों की समय पर आपूर्ति न होने से छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है और आम जनता को भी बुकिंग के बाद हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण धनबाद में एलपीजी की किल्लत और पैनिक बुकिंग की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे कमर्शियल गैस न मिलने के कारण रेस्टोरेंट्स ने अपने मेनू में कटौती कर दी है और डिलीवरी में बढ़ते बैकलॉग ने घरेलू उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है। झारखंड के 3 तीरंदाजी कोच अमरजीत दुबे, कमलेश महतो और मुकेश तुरी स्विट्जरलैंड के लॉजेन में आयोजित होने वाले लेवल 1 कोचिंग सेमिनार के लिए चयनित हुए हैं। देश भर से चुने गए 26 कोचों में शामिल ये तीनों प्रशिक्षक 14 से 21 मार्च तक प्रशिक्षण लेंगे, जिसे झारखंड आर्चरी एसोसिएशन ने राज्य की तीरंदाजी के लिए एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि बताया है।
गिरिडीह के बगोदर में लोन रिकवरी एजेंटों ने किस्त बकाया होने के विवाद में एक तिलक समारोह में जा रहे परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिसमें धारदार हथियार से हमले और नकदी व आभूषण छीनने के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है और दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने सरिया थाना प्रभारी पर रिकवरी एजेंट्स और अपराधी से सांठगांठ का लगाया है आरोप। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में प्रशासन के टास्क फोर्स के बावजूद नदियों से बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन जारी है, जिससे सरकार को लाखों के राजस्व की क्षति हो रही है और भूजल स्तर गिरने से कई जलापूर्ति योजनाएं ठप हो गई हैं। अंचल अधिकारी ने कुछ वाहनों को जब्त कर कार्रवाई का दावा किया है, लेकिन स्पष्ट बालू नीति के अभाव में तस्करों का बोलबाला बना हुआ है और आम जनता को ऊंचे दामों पर बालू खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई स्थानीय दबी जुबान से बता रहे विधायक प्रतिनिधि थाना में बैठकर अवैध बालू गाड़ियों को दिलाते हैं क्लियरेंस। ये सिर्फ गिरिडीह नहीं पूरे झारखंड में हो रहा। गढ़वा के मेराल में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी ने चामा पहाड़ी के पास छापेमारी कर एक बालू लदा ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस को सौंप दिया है। ये कार्रवाई कन्हर नदी से बालू के अवैध उठाव और कालाबाजारी की गुप्त सूचना पर की गई। हालांकि छापेमारी के दौरान ट्रैक्टर का चालक और मालिक भागने में सफल रहे। गुमला के लघु सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की टीम ने छापेमारी कर घंटों तक फाइलों की जांच की और प्रधान लिपिक से पूछताछ की। ये कार्रवाई 12 फरवरी 2026 को पकड़े गए रिश्वत कांड के साक्ष्यों को जोड़ने के लिए की गई, जिसके तहत टीम कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अपने साथ ले गई है। दुमका में बस मजदूर संघ के अध्यक्ष पर हुए हमले के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बस मालिकों और कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बस स्टैंड परिसर से एक संदिग्ध युवक को देसी कटे के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि संघ ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और गिरफ्तारी सुनिश्चित होने तक बसों का परिचालन बंद रहेगा। दुमका पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी की 7 नाबालिग बच्चियों को काम का झांसा देकर तमिलनाडु ले जाया गया, जहां उनके साथ मारपीट और जबरन काम कराने जैसी अमानवीय प्रताड़ना के बाद उन्हें 6,000 रुपये की फिरौती देकर वहां से आज़ादी मिली। परिजनों और विधायक की गुहार के बाद प्रशासन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मामले का संज्ञान लिया है, जिसके तहत मानव तस्करी के इस नेटवर्क की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोकारो में खुद को प्रिंस खान बताने वाले व्यक्ति का एक ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस अलर्ट पर है, जिसमें BMW कंपनी पर बम चलाने और पर्चा फेंकने का दावा किया गया है। SP हरविंदर सिंह के निर्देश पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में गश्त बढ़ाते हुए संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। गुमला में सिख समाज की पहली महिला और विभाजन की त्रासदी की गवाह रही 96 वर्षीय केसर कौर का निधन हो गया, जिनके साथ ही शहर में एक ऐतिहासिक दौर का अंत हो गया। 1947 में सब कुछ खोकर गुमला पहुंची केसर कौर ने कठिन संघर्ष और मेहनत से न केवल अपना परिवार संवारा, बल्कि समाज में साहस और आत्मसम्मान की एक अनूठी मिसाल भी पेश की। रांची के कोचबोन रिंग रोड पर रायपुर जा रही एक बस में अचानक आग लग गई, लेकिन चालक की सूझबूझ से उसमें सवार सभी 40 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। शॉर्ट सर्किट या डीजल रिसाव के कारण लगी इस आग में बस और उस पर रखा सामान जलकर राख हो गया, जिसके बाद दमकल विभाग ने काफी मशक्कत से आग पर काबू पाया। हरियाणा के भिवाड़ी में मिट्टी धंसने से जान गंवाने वाले झारखंड के 6 मजदूरों के परिजनों को निर्माण कंपनी और सरकारी प्रावधानों के तहत 40-40 लाख रुपये मुआवजा तथा एक आश्रित को नौकरी देने पर सहमति बनी है। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ और सांसद विद्युत वरण महतो की पहल पर हुई इस बैठक के बाद सभी पार्थिव शरीरों को कंपनी की जिम्मेदारी पर गुरुवार को उनके पैतृक गांव ईचागढ़ और पोटका भेजा जा रहा है। दुमका के 3 बाजार में एक पूजा सामग्री की दुकान में भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिससे पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। दमकल की 2 गाड़ियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और इसे आसपास की घनी दुकानों तक फैलने से रोक लिया, जबकि आग का कारण शॉर्ट सर्किट होने की आशंका जताई जा रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हुई एपिक फ्यूरी सैन्य कार्रवाई का खुलासा करते हुए दावा किया है कि मात्र 11 दिनों में अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के डिफेंस सिस्टम, एयरफोर्स और 58 नौसैनिक जहाज़ों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस संयुक्त ऑपरेशन में सुप्रीम लीडर खामेनेई के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। वहीं युद्ध के दौरान तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 40 करोड़ बैरल तेल रिलीज करने की योजना बनाई गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 11 दिनों की सैन्य कार्रवाई में ईरान की एयरफोर्स और नेवी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे अब तेल जहाज़ों के लिए समुद्र का रास्ता सुरक्षित हो गया है। वैश्विक बाजार में ईंधन की कीमतें नियंत्रित करने के लिए IEA द्वारा 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल जारी करने की योजना है, जबकि ईरान ने अपने बंदरगाहों पर हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। पश्चिम एशिया युद्ध के कारण गहराते ऊर्जा संकट को देखते हुए IEA ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा कदम उठाते हुए 40 करोड़ बैरल का आपातकालीन तेल भंडार जारी करने का निर्णय लिया है। यह अभूतपूर्व कदम होर्मुज जलदमरू मध्य में आपूर्ति बाधित होने और रिफाइनरियों पर हमलों के बाद वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर करने और जेट ईंधन व डीजल की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। होर्मुज जलदमरू मध्य में संयुक्त अरब अमीरात से भारत के कांडला बंदरगाह आ रहे थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे जहाज क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सभी 23 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया।
इस घटना के बीच अमेरिकी सेना ने बारूदी सुरंग बिछाने वाले 16 ईरानी जहाज़ों को नष्ट करने का दावा किया है और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को जलमार्ग बाधित करने पर अब तक के सबसे भीषण हमले की चेतावनी दी है। मध्य पूर्व में ईरान इजराइल युद्ध और खामेनेई की मृत्यु के बाद उपजे तनाव के कारण अमेजन, एप्पल और गुची जैसे वैश्विक ब्रांड्स ने यूएई और बहरीन सहित कई खाड़ी देशों में अपना कारोबार और स्टोर बंद कर दिए हैं। मिसाइलों के डर और डेटा सेंटर्स पर हमलों के बीच लग्जरी मार्केट और ई-कॉमर्स पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे वैश्विक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ईरान अमेरिका युद्ध के कारण उत्पन्न रसोई गैस संकट का असर अब पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर भी पड़ने लगा है, जिसके चलते तमलुक के शक्तिपीठ बरगभीमा मंदिर में 21 मार्च से भक्तों के लिए भोग वितरण अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। वहीं दीघा जगन्नाथ धाम में भी गैस की किल्लत के कारण प्रसाद की मात्रा में भारी कटौती की गई है, जहां अब सीमित संसाधनों की मदद से बहुत कम श्रद्धालुओं के लिए ही भोजन तैयार किया जा रहा है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। हम लोगों से बहुत करीब है, तो एक कहा जाए कि परिवार के अंदर ही आना जाना है। विशेष रूप से आज तो पहला दौरा है और समय समय पर आपको बताया जाएगा कि हम लोग यहाँ क्या करें। कि आपको हमारी ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।